गुजरात के मोरबी का मणि मंदिर जो 1934 से 1935 के बीच बनाया गया था। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, भगवान राम, शिव और महाकाली स्थापित हैं। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति और विश्वास की पहचान है। लेकिन अचानक से इस मंदिर के पास मोटा पीर नाम की दरगाह खड़ी हो गई। दावा किया गया कि यह 300 साल पुरानी दरगाह है, लेकिन जब सरकारी दस्तावेज खंगाले गए तब इस दरगाह का कोई सबूत नहीं मिला। जब प्रशासन ने इसे हटाने की कोशिश करी तो हर बार की तरह वहां पर भीड़ जमा हो गई और मामला गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंच गया। दिसंबर 2025 में कोर्ट ने साफ कर दिया कि जमीन सरकारी है और ये निर्माण पूरी तरीके से अवैध है। इसके बाद भी ये निर्माण आसानी से नहीं हटा। इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए नगर प्रशासन को भारी सुरक्षा की जरूरत पड़ी, एक अवैध निर्माण को हटाने के लिए। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ मोरबी की ही कहानी नहीं है, ये सिर्फ मोरबी तक ही सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है कि मुगल शासकों ने पहले सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और आज भी कुछ लोग लगातार मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जा जमा रहे हैं और ये मंशा इनकी हमेशा से रही। फिर चाहे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ के प्रांगण में। इतना ही नहीं, राम मंदिर पर भी कैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद होने के दावे किए थे, ये सब गवाह हैं कि कैसे हमेशा इन्होंने हिंदू मंदिरों पर अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश की। खैर, अब गुजरात सरकार ने साफ संदेश दिया है कि हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों की जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात सरकार ने 2024 से 25 में पूरे राज्य में अवैध कब्जा हटाने के खिलाफ बड़े अभियान चलाए। अहमदाबाद में 2025 में कुल 3,831 अवैध इमारतें हटाई गई, जिसमें 3,263 घर और 568 दुकानें और अन्य ढांचे शामिल हैं। इसके अलावा 4,216 और स्ट्रक्चर्स हटाए गए, जिससे 111 किलोमीटर सड़कें खुली और 17 लाख से ज्यादा वर्ग मीटर भूमि रिक्लेम हुई है। झीलों और नदियों के किनारे भी कार्रवाई हुई। चंदोला झील के पास 1.5 लाख से 2.5 लाख वर्ग मीटर भूमि और साबरमती नदी के किनारे 700 से ज्यादा अवैध स्ट्रक्चर्स को हटाया गया है। सोमनाथ और गिर सोमनाथ में 27 दिसंबर 2024 से अभियान शुरू हुआ, जिसमें पहले चरण में 45 इलीगल स्ट्रक्चर्स हटाए गए। जनवरी 2025 में 21 घर और 153 झोपड़ियों को हटाया गया और दिसंबर 2025 तक 12 और इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटाया गया, जिनमें कुछ धार्मिक भवन भी शामिल थे, उनको भी हटाया गया। और ये धार्मिक भवन कुछ और नहीं या कोई किसी और धर्म का धार्मिक भवन नहीं, बल्कि ये दरगाहें और मस्जिदें हैं। पूरे अभियान में 36 बुलडोजर और 70 ट्रक और ट्रैक्टर लगे। भारी पुलिस सुरक्षा रखी गई। राज्य भर में 2,607 नोटिस अवैध रिलीजियस प्लेसेस जैसे मस्जिद और दरगाहों में जारी किए गए और 458 इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पहचाने भी गए। सिर्फ जुलाई 2024 में ही 503 इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हटाए गए। ये साफ संदेश है कि कानून के सामने कोई भी अवैध निर्माण, चाहे वो धार्मिक ही ना क्यों ना बना दिया जाए, पर वो टिक नहीं सकता। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि सरकार सरकारी जमीन और सार्वजनिक सुविधाओं वाली जगहों पर बने अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई अपनी जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जहां भी प्लेग्राउंड, पार्क, हेल्थ केयर या सरकारी जमीन है, वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोरबी के मणि मंदिर से लेकर अहमदाबाद, सोमनाथ, गिर, झीलों और नदियों के किनारे तक ये साफ संदेश गया कि कानून और नियम सबके लिए एक बराबर है। अवैध कब्जे हटाए गए, मंदिर और हिंदू पवित्र भूमि सुरक्षित हुई। इतिहास से आज तक ये दिखाता है कि मंदिरों और पवित्र स्थलों की रक्षा हर समय जरूरी है। और भी बचे कुछ अवैध निर्माण गैर कानूनी निर्माण कानून के तहत हटाए जाएंगे। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है बल्कि हिंदू संस्कृति और मंदिरों की रक्षा का खुला संदेश है। जो भी मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जा जमा रहे हैं या हमेशा से जमाते आए हैं, उनका मुकाबला अब सरकार करेगी और कानून के अनुसार उन्हें हटाया जाएगा। मंदिरों और पवित्र स्थानों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है और सरकार इसे सुनिश्चित कर रही है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।